आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ साहब आधुनिक भारत की यात्रा के ऊपर। और ये यात्रा करवा रहा हूँ साहब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ये यात्रा शुरू होती है साहब मुंबई शहर से। जब आप मुंबई से नासिक की तरफ बढ़ते हो तो रास्ते में एक कसारा घाट आता है। ये लगभग रास्ते को पहले कार से कवर करने के लिए 1 से 1.5 घंटा कम से कम लगता था। अभी उस घाट के नीचे ये सुरंग बनाई है। ये 8 किलोमीटर लंबी सुरंग है साहब, और एक ट्यूब टाइप सुरंग है। एक रास्ता, एक सुरंग आने के लिए, एक सुरंग जाने के लिए, और ये लगभग 8.5-9 किलोमीटर लंबी है। ये सुरंग के अंदर साहब 100 से ऊपर हैवी ड्यूटी फैन लगे हैं निकलती हुई गाड़ियों का धुआं बाहर निकालने के लिए। इस सुरंग के अंदर फायर, मतलब अगर आग लग जाए तो वो बुझाने के लिए फायर का सिस्टम रखा हुआ है कि जहाँ पे एक आग लगेगी वहाँ से स्प्रिंकल चालू होंगे और पानी सब उस आग को बुझाएगा। इस सुरंग के अंदर साइड पे गाड़ी खराब हो जाए खड़ी करने की व्यवस्था है। ये सुरंग को बनाने में साहब वक्त तो 10 साल का लगा, लेकिन 10 साल के बाद जो चीज़ बन के तैयार हुई उसका नज़ारा आपके सामने है। इतनी लाइट है इस सुरंग के अंदर, इतने बल्ब लगे हैं कि मैं गिन नहीं पाया साहब। 500 तक गिने, फिर मैंने भी थक के छोड़ दिए। मेरे हिसाब से नहीं करके भी तो 2000-2500 से ऊपर तो साहब ये हैवी ड्यूटी बल्ब लगे हुए हैं जो इस सुरंग को 24/7 रोशन करते हैं। और इस सुरंग में 95-100 की स्पीड पे गाड़ियां चलती हैं। उससे कम तो क्या ही आदमी गाड़ी चलाएगा। इसमें स्कूटर मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है, बाकी ट्रक हो या गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, वो सब इस सुरंग के अंदर अलाउड है। ये सुरंग साहब मुंबई नागपुर महासमुद्री मार्ग का भी हिस्सा है। यही सुरंग आगे जाके उसी महासमुद्री मार्ग को भी जुड़ जाती है। और दूसरा, अगर आप लेफ्ट को टर्न लेंगे तो आप नासिक निकल जाएंगे। नासिक जाने के लिए मुंबई से जो पहले 5 घंटे का रास्ता था, अभी वो 5 घंटे का रास्ता आदमी 2.5 घंटे में कवर करके नासिक पहुंच जाता है। और डीजल की भी बचत होती है। मैं अपने हर ब्लॉग में बोलता हूँ साहब, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ये खाली ये चीजें ही नहीं बन रही, ये भारत की इकोनॉमी के अंदर साहब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अभी ये डीजल पेट्रोल की जो बचत होगी उसमें सब फॉरेन करेंसी भी बचेगी, उसमें टाइम भी कम लगेगा, आदमी को थकान भी कम होगी, मेहनत भी कम होगी। हर चीज़ का सब फायदा ही फायदा है इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। बाकी इस सुरंग की एक बहुत बढ़िया चीज़ है साहब कि जैसे ही सुरंग, यूजुअली क्या होता है कि आप जब किसी सुरंग में से निकलते हैं ना, तो आपको बाहर जब सनलाइट में आते हैं तो आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। मतलब जब सूरज की सीधी रोशनी आपकी आंखों में पड़ती है तो कुछ टाइम के लिए आपको ब्लाइंडनेस जैसा फील होता है जो काफ़ी खतरनाक होता है। अभी इस सुरंग में इंजीनियर्स ने क्या किया है, मैं इसीलिए साहब इसको इंजीनियरिंग मार्वल बोल रहा हूँ कि इसमें छोटी से छोटी चीज़ का, माइनर से माइनर चीज़ का ध्यान रखा गया है कि क्या चीज़ फायदे में हो सकती है और क्या चीज़ का फायदा नहीं है। अभी मैं बोल रहा था कि आपको वो जो आंखें चुंधिया जाती हैं, इन्होंने एक 500-600 मीटर लंबा एक शेड बनाया है। जब गाड़ी सुरंग से बाहर निकलती है तो पहले आप उस शेड के नीचे आते हैं। शेड के नीचे आने का उसका फ़ायदा ये है साहब कि आपका सीधा सनलाइट आपकी आंखों में नहीं पड़ती और आपको वो लाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती है। अभी इसी वीडियो में आगे आपको वो दिखेगा कि किस तरह से, देखिए कि कार चालकों को वो एक शेड 500 मीटर का कितनी हेल्प करता है उनको इस तकलीफ से बचाने के अंदर। और वो शेड के अंदर जब आप क्रॉस करके बाहर निकलते हैं तो तब तक आपकी आंखें सूरज की रोशनी की अभ्यस्त हो जाती हैं, जिसके कारण आपको वो दिक्कत नहीं आती जिसका मैं पीछे वर्णन कर रहा था। बाकी ये सुरंग तो साहब मैं तो बोलता हूँ कि इसमें एक बार जो आदमी को काम नहीं भी हो तो भी इंजीनियरिंग की इस अजीमो शान शाहकार को देखने के लिए ज़रूर इस रोड के ऊपर से निकलना चाहिए। बाकी बारिश के मौसम में ज़रूर दिक्कत होगी साहब। पहले कसारा घाट के जो वाटरफॉल दिखते थे
वो भी दिखने बंद हो जाएंगे। ये देखिए सब, मैं इस शेड की बात कर रहा था। इस शेड के नीचे से निकलते हुए आपकी आंखें व्यस्त हो जाती हैं और आप आगे अपने रास्ते में बढ़ जाते हैं।